हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आनंद कॉमर्स क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे वर्ष भर आपको अकाउंटेंसी की क्लास 11 और 12 की वीडियो मिलती है और साथ ही साथ बीकॉम की भी। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग का भाग है वो बना रहे थे और इसी में आज एक न्यू सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। और आज मैं आप लोगों को ये बासु एंड दत्ता सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 62 कराऊंगा। तो उससे पहले मैं रुक जाइए, थोड़ा बुक आप क्वेश्चन पढ़ सकें अच्छे से, उसकी थोड़ा इंतजाम कर दूं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 62 बच्चे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं, पढ़िए साथ साथ। प्रीसियस, नोबल एंड परफेक्ट वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक फर्म में 3 पार्टनर हैं जिसका नाम है प्रीसियस, नोबल और परफेक्ट, विथ कैपिटल कितना कितना कैपिटल है 60,000, 50,000 और 30,000, ओके, रेस्पेक्टिवली ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2016। और साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है बच्चे कि परफेक्ट एडवांस 10,000। ये एडवांस का मतलब होता है कि परफेक्ट ने बिजनेस को एडवांस दिया, मीन्स एज ए लोन दिया। परफेक्ट ने लोन दिया बिजनेस को। कैपिटल अलग है तीनों पार्टनर का और परफेक्ट ने जो लोन दिया वो अलग है। और ये लोन कब दिया? 1/7/16 को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड कंटेन्ड द फॉलोइंग क्लोजेज। पार्टनरशिप डीड में ये फॉलोइंग क्लोजेज है। क्या क्या लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, कितना परसेंट? 6%। कौन से कैपिटल पे सर? ओपनिंग कैपिटल पे, पूरा फुल ईयर का 6%। आगे बढ़िए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा, ये भी 6% है। और बता दिया गया है कि ईच ड्रू 4,000 ऑन 1 जुलाई 2016। प्रत्येक पार्टनर बिजनेस से 4,000 निकाल रहा है और इतने तारीख को निकाल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वर्किंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर मतलब सेम सेम है दोनों। जो ज्यादा काम करता है बिजनेस में वो वर्किंग है, वर्क करता है। कौन कौन है? प्रीसियस और नोबेल। टू गेट सैलरी, उन दोनों को सैलरी चाहिए। कितना? 200 और 300 पर मंथ। मतलब प्रीसियस को 200 पर मंथ, नोबल को 300 पर मंथ। ये पर मंथ में है तो इसको एनुअली कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए जी आगे पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, ये लोन कौन सा लोन सर? यही वाला बाबू जो ऊपर में बताया गया था। परफेक्ट ने जो लोन दिया था बिजनेस को 10,000 का, उसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितना परसेंट? 6%। अब थोड़ा सा बात को समझिए। हम लोग जो भी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये पहले बता चुके हैं। और जो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? वो सब एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट हो या ना हो आपको करना पड़ेगा। तो जब परफेक्ट ने लोन दिया 10,000 का और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट आपको परफेक्ट को देना है। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो इससे कोई मायने नहीं रखता है। अगर बिजनेस में लॉस हो तो हो सकता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दें या वर्किंग पार्टनर को सैलरी ना दें। मगर अगर किसी पार्टनर ने लोन दे के रखा है बिजनेस में, तो आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट डजंट मैटर, यू विल हैव टू पे लोन ऑन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। सो परफेक्ट ने चूंकि लोन के रूप में पैसा दिया है तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। चलिए आगे पढ़िए। प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है इन द रेशियो 4:2:1। कहां तक? अप टू 70,000 एंड एवव। और अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, 70,000 से ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट, तो जो भी ज्यादा होगा उसको इक्वली। ठीक है। और नेट प्रॉफिट बता दिया गया है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है अभी, और वो आपका है 1,11,000।
आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एज्यूमिंग कैपिटल टू बी अंडर, एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, एक बार फिक्स कैपिटल मेथड में, और ईयर एंडेड है 31 दिसंबर 2016। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मैं आपको ये सब पहले बता चुका हूं कि किस प्रकार से बनाना है, इसलिए हम लोग वो सब में डिस्कशन ना करके सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। ये देखिए हम पहले से पार करके रखे हुए हैं, फॉर्मेट बना करके रखे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अभी सिर्फ सीधा सीधा सॉल्व करेंगे बच्चे। सबसे पहले क्या, जो भी पार्टनर्स को मिलेगा इधर लिखना है, और जो भी बिजनेस चार्ज करेगा पार्टनर से उसको इधर लिखना है, और उससे भी पहले आपको यहाँ पे बाय करके नेट प्रॉफिट लिखना पड़ता है, और नेट लॉस इधर, याद है आपको हम बताए थे। तो बाय नेट प्रॉफिट बीडी। और आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि यहाँ पे दिया हुआ है सर 1,11,000 तो उसी को लिख देना है, नहीं, हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा को घटाना है इससे। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा स्टॉप रखते हैं, अभी इधर से लिखिए। तो क्या क्या आइटम देना है देखिए जरा। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो भी 6%। चलिए लिखिए, सबसे पहले 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर हैं, नाम है प्रीसियस, नोबल और परफेक्ट, ये तीनों को देना है। और 6% ओपनिंग कैपिटल उन लोगों का कितना था स्टूडेंट्स, तो 60,000, 50,000 और 30,000 था। इसके ऊपर आपको 6% का इंटरेस्ट देना है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, और यहां पे लिख दीजिए जो भी आ रहा है, और फिर इसको ऐड करके आउटर वाला कॉलम में लिखना है। तो ऐड कीजिए फटाफट, 3,600 प्लस 3,000 प्लस 1,800, 8,400 आएगा बच्चे। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला सर। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी 6% है, और ईच पार्टनर ड्राइंग कर रहा है 4,000, और ये हो रहा है 1/7/16 को। ईयर एंड हो रहा है बच्चे 31 दिसंबर 2016, और उससे ठीक 6 महीने पहले ड्राइंग हुआ है। इसका ये मतलब समझ में आता है कि इसका जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा, अकाउंटिंग ईयर, वो हुआ होगा 1/1/2016, और एंड हो रहा है 31/12/2016। और देखिए ड्राइंग ठीक बीच में हुआ है, मतलब 6 महीने के बाद। तो इस पे जो 6 महीना बचा हुआ है, बस उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, सिंपली बोला जाए तो। और प्रत्येक पार्टनर ने ड्राइंग कितना किया है, 4,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूंकि बिजनेस चार्ज करता है पार्टनर से, इसलिए आपको इधर लिखना है। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बच्चे जगह थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लूं। ये प्रीसियस, आप समझ जाइए, प्री लिखा हुआ है, और ये नोबल, और ये आखिरी वाला परफेक्ट, ठीक है। और तीनों ने ही 4,000 करके ड्राइंग किया है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 6% सभी को। और चूंकि मिड में एकदम ड्राइंग हुआ है, इसलिए 6 मंथ का चार्ज होगा। तो आप सबका 6/12 कीजिए। चलिए कैलकुलेटर से हिसाब कीजिए, फटाफट निकालिए अपनी अपनी कैलसी सभी को। ये 6% इंटू 6/12, ये देखिए 120। तो सबका 120 ही होगा क्योंकि सेम ड्राइंग है। इसको ऐड करके आउटर में। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है कि वर्किंग पार्टनर है प्रीसियस और नोबल, और इसलिए उन दोनों को सैलरी मिलेगा 200 और 300 पर मंथ। तो वर्किंग पार्टनर प्रीसियस और नोबल, और उन लोगों को सैलरी मिलना है। तो कुछ भी मिलता है तो इधर लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या, 2 पार्टनर्स सैलरी। और सिर्फ 2 ही जन को मिल रहा है, एक तो प्रीसियस को और दूसरा नोबल को।
मैं थोड़ा शॉर्ट नाम यूज कर रहा हूं, आप पूरा लिखें, आपको पूरा लिखना है। सर लिख सकते हैं, स्टूडेंट लोग नहीं, है ना। तो 200 करके और नोबल को 300 करके, और ये 12 मंथ में मिलेगा, मतलब 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि वो तो मंथली था ना बच्चे, और आपको तो एनुअली कैलकुलेट करना है, तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितना आ रहा है, इतना आ जाएगा, ऐड कीजिएगा, हो जाएगा 6000। ठीक है, और भी कुछ है तो कैलकुलेट कीजिए बच्चे। अब क्या बचता है देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अच्छा, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया जाएगा तो आपको इसके लिए अलग से वर्किंग करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो परफेक्ट ने 10,000 एडवांस दिया था, यानी कि लोन दिया था, और एक साथ 16 में दिया था। ठीक है, और इसका जो अकाउंटिंग ईयर एंड है वो है 31/12/16, मतलब 6 महीने बाकी है अभी, और इंटरेस्ट ऑन लोन है 6%, और ये सिर्फ परफेक्ट का है। ठीक है, चलिए किस प्रकार से इसका वर्किंग होगा देखिए, आपको एग्जाम में सेम ऐसा ही बनाना है। तो लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे देखिए, 10,000 लोन दिया गया था परफेक्ट के द्वारा। ठीक है, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करने को कहा गया है 6%। ठीक, और कितने महीने का, तो एक साथ 16 को दिया गया था, मतलब अभी 6 महीने शेष है, तो उसी 6 महीने पे चार्ज करना है बच्चे, 6/12 कर देना है। तो कीजिए, कैलकुलेटर निकालिए फिर से, 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12, और वो आ जाएगा 300। तो यहाँ लिखिए बच्चे 300। ये जो निकल करके आया इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको करना क्या है देखिए, अब इसीलिए मैं यहाँ पे रोक के रखा था। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो आपको नेट प्रॉफिट बताया गया है, देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 1,11,000। ये जो नेट प्रॉफिट है 1,11,000 का, यहाँ पे आप लिखिए नीचे में, और यहां से आप इंटरेस्ट ऑन लोन वाला माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस अभी तक हुआ नहीं था, इसको माइनस होना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहां पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर का नाम नीचे, जो कि एकदम गलत है, यहां नहीं लिखना है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती से यहां लिख देते हैं, जो आप लोग ना दोहराएं। ठीक है, तो करना क्या है, बाय नेट प्रॉफिट लिख करके नेट प्रॉफिट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देना है। तो आ जाएगा बच्चे 1,10,700। अब इसमें देखिए क्या क्या और भी पॉइंट्स है, पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला तो हो गया, अब बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है इन द रेशियो 4:2:1 में। ठीक है, 4, 2 और 1 का रेशियो में, लेकिन कहां तक सर, तो अप टू 70,000, 70,000 तक अगर प्रॉफिट होता है तो इस रेशियो में, और अगर 70,000 से ज्यादा अगर हो जाता है तो वो इक्वली। तो हम लोगों का प्रॉफिट है कितना देखिए, क्या करना है, आपको इधर वाले को जोड़ करके इधर वाला घटाना है, तब ना प्रॉफिट पता चलेगा। जिधर ज्यादा होता है उधर वाले को ऐड कर लीजिए, ज्यादा इधर ही है तो ऐड कीजिए। 1,10,700 प्लस 360 आ रहा है 1,11,060। इधर भी लिखिए 1,11,060, और इसमें से आप इसको माइनस करते चलिए, तो -8,400 माइनस 6,000, ये लीजिए आ गया 1,96,660। इस प्रॉफिट को आपको बांटना है, किस तरह से बांटना है सर, तो 70,000 तक 4:2:1 का रेशियो, और जो 70 से एभव है, ऑफकोर्स इसमें एभव आएगा क्योंकि यहाँ पे 96,660 यानी कि 70,000 से एभव आ रहा है,
और जो एभव आ रहा है उसको आपको इक्वली बांटना है। और हम लोग इसके लिए भी वर्किंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से वर्किंग करना है। अभी इतना याद रखिए कि इधर ऐड करके जब इधर घटाया गया तो इतना आया 96660। चलिए वर्किंग देखिए, ये वर्किंग नंबर 2 होगा, ये 1 है और ये 2 है। यहां पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए किस प्रकार कैलकुलेट होता है। 3 पार्टनर थे, प्रीसियस, नोबल और परफेक्ट। ठीक है, इन तीनों में बांटना है प्रॉफिट को। और आपका प्रॉफिट तो है टोटल 96,660। लेकिन बोला क्या गया है कि अप टू 70,000 किस रेशियो में, 4:2:1 का रेशियो में। तो 70,000 तक तो बांट देंगे, लेकिन जो एभव 70,000 है, और एभव 70,000 कितना है माफ कीजिएगा, एभव 70,000 कितना है, आया था टोटल घटाने के बाद 96,660। तो 96,660 से जब हम लोग 70,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 26,660। ये वाले अमाउंट को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर बराबर 3 भागों में। और 70,000 को आपको 4:2:1। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 70,000 को जब इस रेशियो में बांटेंगे तो पता ही है रेशियो कैसे बांटा जाता है। मैं सिंपली लिखता हूँ, इसका प्रीसियस का 40,000, नोबल का 20,000 और इधर 10,000। और इस अमाउंट को जब इक्वली बांटना है, मतलब सिंपल सा बात कहा जाए तो इसको 3 भागों में बांट दीजिए, इसको 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 3 भागों में। तो अमाउंट लिख करके 3 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कितना आया, 8886.66। कुछ बहुत बड़ा फिगर आ रहा है, इसको राउंड फिगर करना है। देखिए पॉइंट के बाद जो 6 है ना, मतलब 5 से ज्यादा है ना, तो इसको 1 बढ़ा दीजिए तो ये राउंड फिगर हो जाएगा। मतलब 888, और ये 6 था, 6 ना लिख के 7। यहाँ पर भी 888 और 6 ना लिख के 7। यहाँ भी 888 और 6 ना लिख के 7 नहीं, 6 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि सर 2 बार बढ़ा चुके हैं, तीसरा बार बढ़ाएंगे तो 1 रुपये बढ़ जाएगा। तो बढ़ाना नहीं है, जब 2 बार बढ़ा दिए ना तो 1 बार थोड़ा घटा भी दीजिए, तब तो बराबर होगा। अब इसको ऐड कर लीजिए फटाफट। चलिए, यही है इन लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चे, ये ध्यान से बनाइए। तो देखिए ये इन लोगों का आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां लिख लीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तीनों पार्टनर का। और ये यही अमाउंट आपको वहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट में जाके लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए ये आ गए फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखना क्या है सर, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जो तीनों पार्टनर्स थे यानी कि प्रीसियस, नोबल और एक थे परफेक्ट, इन तीनों का जो भी अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए 48,887। तो 48,887, दूसरे वाले का 28,887, 28,887, और तीसरे वाले का 18,886, और इसको ऐड करेंगे तो 966660। देखिए इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो गया बनाना। अब आपको पता है इसके बाद हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनेगा। पहला मेथड फिक्स कैपिटल मेथड, उसमें क्या होता है, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस होता है वो फिक्स रहता है। और चूंकि पार्टनर का जो कैपिटल है वो लायबिलिटी है, इसलिए इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट तरफ होगा। कितना था, ओपनिंग कैपिटल 60,000, 50,000
और बच्चे 30,000। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें ये फिक्स है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस सिंपली क्लोज कर देना है यहीं पे। फिक्स है ना कैपिटल, इसलिए कुछ नहीं, बंद सिंपली। और इसका बैलेंस BD/CD कर देंगे, यानी बैलेंस कर देंगे इसको। चलिए कीजिए ये फटाफट। ये तो आप लोग बहुत सीखे होंगे क्लास 11 में, जब आप लोग बना रहे होंगे ट्रायल बैलेंस, मतलब जर्नल लेजर, सॉरी लेजर जब बना रहे होंगे, फिर तो आप बहुत सीखे होंगे ये वाला। तो अभी आपको कुछ वैसा ही यहाँ पे करना है। ये देखिए, इसी के साथ ये अकाउंट बन गया। अमाउंट सारा लिखिए ध्यान से। ये देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म, कैपिटल अकाउंट यानी कि फिक्स मेथड में खत्म। अभी इसका करेंट अकाउंट बाकी है, और करेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं, जो भी इधर आया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में, वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट में, और जो यहाँ क्रेडिट में आया है वो यहाँ डेबिट में आएगा। तो लिखिए सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 3,600, 3,000 और 1,800। फटाफट फटाफट इसको लिखिए। तो बच्चे देखिए, हम सारा लिख लिए हैं। यहाँ पे ड्राइंग भी लिखना है आपको, हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे सबका ड्राइंग 4,000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको और लिखना है, और वो था इंटरेस्ट ऑन लोन। जिस पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, माने लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट तरफ लिखें। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये किसने दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन किसने दिया था, मिस्टर परफेक्ट ने। तो परफेक्ट का अकाउंट में जा करके 300 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन, और सिंपली इसको जैसे बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस कर दीजिए, और इसी के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। तो बैलेंस कीजिए फटाफट। जगह थोड़ा कम है बच्चे, मैनेज कर लीजिए आप लोग। और देखिए किधर ज्यादा है, क्रेडिट तरफ ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट तरफ जोड़ा जाए। 3,600 प्लस 2,400 48,887, तो आएगा 54,887, 54,887। और इसमें से माइनस कर लेना है इस साइड वाला 4,000 और फिर 120, तो आएगा 50,767। और आपको पता है ये होता है टू बैलेंस CD, और इधर आएगा बाय बैलेंस BD। सेम अमाउंट 50,767, और ऐसा करके सबका करना है आपको। तो कीजिए फटाफट। तो देखिए बच्चों, हमने बैलेंस कर दिया, आप भी करें। अच्छा, और जो मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ दे रहा हूँ ना, छोड़ दे रहा हूँ मतलब मैं वीडियो को रोक के कर ले रहा हूँ, तो बच्चे ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो का थोड़ा टाइम बचाया जा सके। और क्योंकि आप क्लास 12 में हैं, तो आपसे उम्मीद भी की जाती है कि ये बैलेंसिंग करने वाला काम तो आपको आता होगा। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड खत्म हो गया। ठीक है, अब एक बचा हुआ है अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में बच्चे कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये जो हम लोग अलग से यहाँ पे बनाए ना, ये सब चीज आपको इसी में लिख देना है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ये सारा चीज आ जाएगा, ये सारा आइटम यहीं पे रिकॉर्ड कर लेंगे, बस इतना सही है और कुछ नहीं। देखिए उसको ही बना लेते हैं फटाफट। और ये देखिए अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखना है, बाय बैलेंस BD। उन लोगों का जो भी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था आपको वो लिखना है। और ओपनिंग बैलेंस कितना था बच्चे, 60,000, 50,000 और 30,000। इसके बाद
इसके बाद आपको लिखना है ये जो भी आइटम्स आपने यहाँ पे लिखा ना, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लोन, ये सब यहाँ ना लिख के, मतलब करंट अकाउंट में ना लिख करके, क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट है इसलिए आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए फटाफट लिखिए। तो बच्चे हम यहाँ पे लिख लिए सबका सब। अब इसको फिर से बैलेंस कर लेना है, जैसे पहले वाला अकाउंट को बैलेंस किए थे। बहुत ही आसान है बैलेंस करना, जिधर अधिक होता है उधर आपको ऐड करके लिखना होता है। तो कहाँ गया केएलसी, ये रहा। चलिए कीजिए, पहले इधर वाला ऐड कीजिए। तो ये आपका ये देखिए, ये आ गया 50,986। इधर जितना होगा उतना ही इधर भी होना चाहिए, 50,986। उसमें से इसको माइनस कर देना है, 4,000 माइनस और 120 भी माइनस, तो आ गया 46866। उसी प्रकार इसका भी कीजिए, और ये जो निकल करके आएगा उसका नाम होगा टू बैलेंस CD, और इस तरफ लिखना है बाय बैलेंस BD 46866। उसी प्रकार इसको भी जोड़िए, और इधर घटा के जो आएगा लिखिए, इसको भी जोड़िए, यहाँ पे इसको घटा करके जो आएगा यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए। फटाफट कीजिए तो बच्चे। तो देखिए इसको भी हम बैलेंस कर लिए, और बैलेंस करने के बाद ये अमाउंट आया है बच्चे। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया, इधर हो गया और साथ ही साथ इधर भी हो गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी बच्चे खत्म हो गया। अब अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है बच्चे, तो आप नीचे में कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए या कहीं पे कुछ डिस्कशन करना हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपसे सीनियर बच्चे भी हैं। आप वहां पे आइए, जो भी आपका डाउट हो आप वहां पे पूछिए, आपको देन एंड देयर सोल्यूशन मिल जाएगा, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर नीचे फीडबैक दें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी बच्चे लाभ उठा सकें। तो चलिए जी, अभी आप लोगों को मैं थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ, फटाफट होमवर्क नोट कीजिए और ये होमवर्क बनाइए। और बना करके अगर नहीं समझ में आता है या नहीं बनता है तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछिए, वहां पे आपको सब कुछ का जवाब मिल जाएगा। चलिए तो नोट कीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 87 है और ये आपका होमवर्क है। देखिए CBSE से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क में है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया है, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चे, कैपिटल अकाउंट तो बोला है लेकिन ये नहीं बताया है कि कौन सा मेथड में बनाएंगे। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कैपिटल अकाउंट बोले बनाने को और मेथड ना बताए तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बनता है, ठीक है। चलिए तो ये एक 87 नंबर का होमवर्क और एक नोट कीजिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाने में सुविधा होगा। 75 नंबर भी होमवर्क, यहाँ पे दोनों मेथड में बनाना है, फिक्स में भी और फ्लक्चुएटिंग में भी। और ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 94 में आ चुका है। तो चलिए जी, इसको बना लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से फोकस कर दूं। देखिए और नहीं होगा, ठीक है। तो 84 हो गया, 75 हो गया, एक और बनाइए, और ये है क्वेश्चन नंबर 72। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अब तीनों का मैं आंसर बता दूं, आंसर भी आप मिला लीजिएगा बना करके। रुक जाइए जी, जरा आंसर निकालने दीजिए। कहाँ गया, ये रहा, ये दीजिए आप आंसर। यहाँ से आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 72 और 75, ठीक है जी। और साथ साथ एक और था 87, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के आप मिलाइए
और नहीं बनता है या कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल में आइए, वहाँ जुड़िए, वहाँ पे आपको सब सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।